हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है इक्वेशंस। ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है फर्स्ट ईयर में और सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसकी पहली एक्सरसाइज है 3.1। इसमें क्या है, अप्लाई साइंथेटिक डिवीजन मेथड। ये दोनों प्रॉब्लम हमें क्या करने हैं, साइंथेटिक डिवीजन मेथड पे हल करने हैं। अब सबसे हम सोचें कि साइंथेटिक डिवीजन मेथड होता क्या है, इसको हम हल कैसे करेंगे, इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये होता क्या है, ये हम सीखे। सबसे पहले हम सीखते हैं साइंथेटिक डिवीजन मेथड। उसकी कुछ बातें हैं वो आप समझें, फिर ये प्रॉब्लम करेंगे तो ये आपको इजी लगेंगे। साइंथेटिक डिवीजन मेथड में होता क्या है, मेरी बात समझें। पहले तो आप ये समझें कि साइंथेटिक डिवीजन मेथड उस पे लगेगा जिसके पहले पहले कोई ना कोई नंबर हो। कोई नंबर, मैंने 2 लिखा, 3 लिखे। साइंथेटिक डिवीजन मेथड होता क्या है, जिसके पहले कोई ना कोई नंबर हो। मिसाल नंबर 2, 3, 4, कौन सा भी नंबर। उसके बाद x हो, उसके बाद x स्क्वायर हो, उसके बाद x क्यूब हो। ऐसे ये बढ़ता चला जाए। अगर x एक और होती तो उसके ऊपर हम पावर 4 देते, उसके ऊपर हम पावर कितना देते, 4। तो इस पे साइंथेटिक डिवीजन मेथड लगेगा। नंबर कोई सा भी हो, पावर देखें, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, 1। हमें पता है कि जिसको पावर नहीं होता उसको पावर क्या होता है, 1। और इसके ऊपर पावर कितना है, 2। इसके ऊपर पावर कितना है, 3। अगर आगे x होती तो पावर क्या होता, 4। उस पे हम साइंथेटिक डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। यानी पूरी सीरीज बनी हुई हो। ऐसे नहीं हो कि x पावर 1 उसके बाद x पावर 3 आ जाए, एक नंबर नहीं हो तो उस पे साइंथेटिक डिवीजन मेथड नहीं लगेगा। उसका हम अलग तरीका है, वो अलग से हम हल करेंगे। देखें अब हम क्या करें, अगर ऐसी सीरीज बन जाए, देखें इसके पीछे अगर कोई नंबर हो, मिसाल के तौर पे 3, इसके पीछे कोई नंबर हो, मिसाल के पीछे 4 या 7, उससे हमें कोई गर्ज नहीं कि नंबर कोई भी पीछे से हो, कोफिशिएंट हो, उसमें नंबर कौन से भी हो, वो नहीं। लेकिन इसके ऊपर जो पावर दिए हो वो सीरीज में हो, 1, 2, 3। अगर एक एक्स और होती तो 4, इसी तरीके का होगा तो उस पे साइंथेटिक डिवीजन मेथड लगेगा। ये बात आप जहन में डाल दीजिए। पहले नंबर हो, फिर x हो लेकिन उसका पावर कितना हो, 1। उसके बाद x हो, उसका पावर कितना हो, 2। x हो, पावर कितना हो, 3। x हो, पावर 4, 5, 6। जरूरी नहीं है 4 तलक हो, ये नहीं हो, यहां तलक हो, फिर भी साइंथेटिक डिवीजन मेथड लगेगा। नंबर है x पावर 1, x पावर 2, सीरीज तो है। ये भी नहीं हो, इस दोनों पे भी लगेगा। तो जितने भी हो लेकिन वो उसके पावर जो है वो सीरीज में दिए हो, तब उसको साइंथेटिक डिवीजन मेथड लगेगा। पहली बात आपने ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 साइंथेटिक डिवीजन मेथड को कैसे उस पे इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पावर ऑफ x पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये क्वेश्चन है बाय x माइनस 1। x माइनस 1 से हम x का वैल्यू निकालेंगे, उसका जो वैल्यू मिलेगा उसको इसके साथ हल करेंगे। किस पे, साइंथेटिक डिवीजन मेथड पे। अभी कैसे निकाले वैल्यू, x माइनस 1 इसके इक्वल कुछ भी नहीं, हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि इसके इक्वल कोई चीज नहीं है तो 0। x ये 1 माइनस का है, अगर इक्वल की परली तरफ जाता है कोई भी नंबर तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर वो प्लस का होता है तो वो माइनस का बन जाता है, अगर वो माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है। तो हमने ये 1 यहाँ पे दे दिया और ये 1 हो गया प्लस का। ये मिल गई हमें x की वैल्यू। x की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। अभी ये 1 यहाँ पे उठाएंगे, ये 1 उठाया, ये 1। अब इसको, इस क्वेश्चन को साइंथेटिक डिवीजन मेथड पे हल करना है, समझिएगा। देखें पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन हो देखेंगे तो वो सीरीज में है या नहीं है। 1 है, x है, इसका पावर 1 है, क्योंकि नहीं भी पावर हो तभी 1। उसके बाद x है तो पावर 2 है, उसके बाद x है तो पावर 3। यानी ये इसको हम साइंथेटिक डिवीजन मेथड पे हल कर सकते हैं क्योंकि ये सीरीज बनी हुई है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट देखिए, यानी इस x के साथ कोई भी नंबर है साथ इधर, अगर इधर कोई भी नंबर नहीं है तो हमें पता होता है कि इसको 1 होता है। देखिए 1 3 जगहों पे होता है, x लिखूं मैं, इसको पावर भी 1 होता है, इसको कोफिशिएंट भी 1 होता है, इसके डिवाइड में भी 1 होता है, लेकिन वो तीनों हम शो नहीं करते, हमें पता होता है कि इसको कोफिशिएंट भी 1 है, यानी इसको पावर भी 1 है और नीचे भी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस x के साथ इधर कोई भी नंबर नहीं है तो हम उठाएंगे 1, यानी 1 उठा, ठीक। अब आगे वाली x जाए, x के साथ भी कोई नंबर नहीं है तो ये भी उठाएंगे 1, लेकिन ये 1 होगा माइनस का, ये 1 माइनस का। उसके बाद हम जो x उठाएंगे उसके साथ कोई नंबर है, हाँ इसके पास भी 1 है, लेकिन वो 1 क्या है, प्लस का। और लास्ट में तो पड़ा है 1, वो माइनस का। ये चारों 1 हमने उठाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट उठाए, जो माइनस का था वो उसको माइनस दे दिया, जो प्लस के थे उसको प्लस देंगे, प्लस दो नहीं दो प्लस तो हमें पता है कि होता है। अब क्या करेंगे, हम इसको एक लाइन दे दी। अब हल करने का तरीका थोड़ा ज़हन में सोचिए। सबसे पहले जो नंबर होता है, सबसे पहले उसको हम नीचे उतारें, जो पहला नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे, कि ये 1 नीचे आ गया, ये आ गया भाई 1। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई। 1 टाइम 1 इस क्या होगा, 1, यहां पे लिखेंगे 1, ये आ गया 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आए वो उसका जो अगला नंबर है उसके नीचे रखेंगे। तो ये 1 माइनस का, ये 1 प्लस का, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाते हैं, ये खत्म हो गया, बचा 0, यानी 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। समझ में आ रही बात। यहां पे 0 बचा, अब इस 0 को क्या करेंगे, इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 0 1 के साथ, 1 टाइम 0 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 0 आया, वो हम उसके अगले नंबर जो है उसके नीचे रखेंगे। अब इन दोनों को प्लस करो, तो 1 और 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि यहां पे प्लस कर रहे हैं इसीलिए 1 आया। और ये मल्टीप्लाई, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है। तो यहां पे प्लस किया तो 1 और 0 1 आ गए। अभी फिर इस 1 को उठा के हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो 1 टाइम 1 इज 1, ये अगले नंबर के पास दे देंगे। तो ये 1 माइनस का, ये प्लस का, प्लस और माइनस की एक जैसी चीज हो वो कट जाती है, तो ये कट गए, तो 0 बचा। ये लास्ट वाला जो है, एक इसका बुक वाला आंसर हो गया, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। एक आंसर मिल गया रिमाइंडर, जो लास्ट में आंसर बचेगा वो एक आंसर। इसके 2 आंसर, एक रिमाइंडर निकालना है वो 0 आ गया, और एक क्वोशंट निकालना है। अभी क्वोशंट कैसे निकलेगा, देखिए ये तीनों नंबर बचे, तीनों नंबर, कितने नंबर बचे, 3। 1 बचा, 0 बचा और 1 बचा, ये तीनों नंबर बचे। अभी क्वेश्चन दूसरा आंसर निकाल रहे हैं इसका, वो कैसे निकलेगा अभी देखें। मैंने आपको क्या कहा था कि साइंथेटिक डिवीजन मेथड में क्या होता है, पहले नंबर, फिर x उसको 1 पावर, फिर x इसको 2 पावर, फिर x उसको 3 पावर, अगर आगे x होती है तो उसको 4 पावर होते, फिर 5, फिर 6। समझ आई बात। तो अब ये जो 3 नंबर बचे हैं, इसको इस तरीके से हम x देंगे, x, यानी जैसे साइंटिफिक डिवीजन मेथड होता है इस तरीके से x देते जाओ। कैसे, देखो सबसे पहले क्या होता है, नंबर, मैंने बताया था ये नंबर तो 1 है, चलो भाई ये 1 नंबर हो गया। उसके बाद जो दूसरा नंबर है उसके साथ हम क्या रखेंगे, x, 0 के साथ हम x मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आई बात। इसके साथ हम क्या रखेंगे, इसके साथ भी हम x रखेंगे, लेकिन वो x स्क्वायर में रखेंगे। देखें सबसे पहले क्या था, पहले नंबर होता है, तो ये नंबर, इसके साथ हमने x नहीं रखी। उसके बाद क्या होता है कि कोई भी चीज हो उसके साथ x होगी, ये x रखी। उसके बाद क्या होता है, x स्क्वायर, तो सीरीज होती है 1, यहां पे 1 दिया, ठीक है, और x इसके साथ 0 के साथ हमने x मल्टीप्लाई कर दिया,
और यहां पे था एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर था, तो इस 1 के साथ हमने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। यानी देखिए ना, 3 नंबर है तो हमें पता है साइन थीटा डिविजन में पहले 1, उसके बाद एक्स और उसके बाद एक्स स्क्वायर आता है, तो ये हमने इसको साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। और जीरो के साथ जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही आता है, और ये हो गया हमारा 1। तो हमारा आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन कैसे हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या कहा था कि बाय x प्लस 1 जो लिखा हुआ है इससे हम वैल्यू निकालें, ये x प्लस 1, x प्लस 1 इसके इक्वल कुछ भी नहीं, 0। समझिए, x प्लस का 1 है, अगर इसको हम पहली तरफ ले जाए तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो गया। अब इस माइनस के 1 को इसके साथ हमने इसको हल करना है, -1। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अगर ये चीज साइन थीटा डिविजन मेथड में है तो देखें, सबसे पहले क्या आता है नंबर, उसके बाद x यानी उसके ऊपर पावर 1 है, फिर x उसके पावर 2 है, फिर 3, फिर 4। सही है, कोई भी चीज की कमी नहीं है, यानी सीरीज है। सही है, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट। देखिए वही तरीका, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, 1, इसका कोफिशिएंट 1 लेकिन माइनस का, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 लेकिन माइनस का इसका, और लास्ट वाला कोफिशिएंट भी 1, सब मिल गए हमें। अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले हम ये जो पहला वाला नंबर है ये नीचे उतार के लाएंगे, ये 1 आ गया। फर्स्ट जो भी नंबर होगा उसे हम नीचे उतारेंगे, उसके बाद 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 टाइम 1 इज -1, तो माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 हो जाएंगे। तो अब इस 2 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 2 टाइम 1 इज 2, लेकिन माइनस और माइनस अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो प्लस हो रहे थे इसीलिए माइनस रखा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 हो गए, तो 2 प्लस के और 1 भी प्लस का कितने हो जाएंगे, 3। ये हमने लिखे 3, और 3 टाइम 1 इज 3, लेकिन ये माइनस का, क्योंकि 3 प्लस के थे, प्लस माइनस माइनस के 3, तो ये माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस के 4 हो जाएंगे। उसके बाद 4 टाइम 1 इज 4, लेकिन साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, हमें पता होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, प्लस होता है। मल्टीप्लाई में अगर मुख्तलिफ साइन आ जाए, मिसाल माइनस और प्लस आ जाए तो क्या होता है, माइनस। ये होगा तब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऐसे होगी, लेकिन ऐसे हो माइनस का 2 और माइनस का 2 अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4। अगर प्लस का 2 हो और प्लस का 2 हो तो कितने होंगे, प्लस के 4। समझ आई बात, तो इसे साइन का ध्यान रखना है। अभी लास्ट में हमें क्या मिला, 4 और 1 कितने होंगे, 5, ये हमने लिखे 5, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर, यानी एक आंसर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे ऐसे बनाया था, ये थोड़ा दोबारा समझेंगे, दूसरे में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। नंबर कौन कौन से बचे, 1 -2 3 -4, ये नंबर बचे, क्योंकि लास्ट वाला रिमाइंडर नहीं लिखना। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मैंने क्या कहा था साइंटिफिक डिवीजन मेथड में, दोबारा रिपीट करता हूं कि सबसे पहले नंबर आता है, उसके बाद 1x, फिर 2x, फिर पावर 3x, पावर 4x, ऐसे एक एक पावर बढ़ाते जाए। तो आप ऐसे ही करें, देखें पहले नंबर है, ठीक है भाई नंबर है, दूसरे के साथ क्या होगा, x, ये लिख लिया हमने x,
तीसरे के साथ क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक एक पावर देखें ना एक्स का बढ़ता जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, एक्स पावर 4, एक्स पावर 4। तो अभी 1 कोफिशिएंट होता है 1, अगर मल्टीप्लाई करें तो नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन 2 तो लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्वोशंट, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यानी इनके दो आंसर निकालने थे, एक रिमाइंडर और एक क्वोशंट। तो इसका रिमाइंडर निकला 0 और क्वोशंट निकला एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसका रिमाइंडर निकला 5 और क्वोशंट निकला एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 4। ये हो गए दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व। आइए अब तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 उन दोनों में से चेंज है, दोनों से अलग है। थोड़ा देखें कैसे अलग है। देखें मैंने क्या कहा था, बाय x प्लस 1, इससे हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x 1 प्लस का है, अगर मैं उसको परी तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अभी इसके साथ इसको हल करना है, इसको इसके साथ हल करना है, माइनस का 1 लिखा। अब सोचे कि ये साइंटिफिक डिवीजन मेथड में है, साइंटिफिक डिवीजन मेथड में ये है नहीं। देखें सबसे पहले मैंने क्या कहा था, नंबर से ये, फिर एक एक्स आए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 2x, तो एक एक्स की कमी है यहाँ, ये गलत, सही है। 2 के बाद कितना है, 3, 3 के बाद क्या है, 4, तो 4 आए, यहाँ पे कितना है, 5 या 5 है, यानी 2 की कमी, एक एक्स नहीं और दूसरा हमारे पास x पावर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x पावर 5 का कोफिशिएंट, इसके साथ क्या है 1, ये हमने 1 लिखा। उसके बाद मैंने क्या कहा, x 4 आता है 3, यानी कमी थी एक x की। तो अब क्या करेंगे, जब एक x नहीं है तो उस जगह पे हम क्या रखेंगे, 0, यानी कंप्लीट करना है। जो चीज कम होगी, x कम होगी, उसका पावर के हिसाब से कम होगा, वहां पे हम 0 रख के भी उसको पूरा लिखेंगे, तब जाकर ये साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे हल होगा। तो यहाँ पे लिखा 0 क्योंकि x पावर 4 नहीं, क्योंकि 5 से पहले हमें 4 मिलता है। उसके बाद 3, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 2, इसका कोफिशिएंट 3 के बाद 2 आता है। अच्छा 2 के बाद एक x आती है, वो है ही नहीं, तो एक x यहाँ पे नहीं है, तो उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 0, और ये लास्ट वाले माइनस के 3। अब आपको पता चल गया कि अगर इस सीरीज में से कोई भी x कम हो, मिसाल कोई भी x कम हो, तो हम वहां पे क्या रखेंगे, 0। तो हमने 0 यहाँ पे देखो, फिर नंबर था, फिर एक x होना चाहिए, वो नहीं था, x 2 है, तो यहाँ पे हमने 0 रखा। तो x अभी x स्क्वायर, उसके बाद x क्यूब, यानी देखें पावर बढ़ता हो जा रहा है ना, x 1 वाली नहीं है तो 2 वाली है, 3 वाली है, फिर 4 वाली नहीं, तो वहां पे हमने क्या रखा, 0, फिर 5 वाली है। तो ये चीजें कम थी, तो वहां पे 0 देकर भी इसको पूरा करना है। अब वैसे ही करें जैसे मैंने समझाया था। ये पहला नंबर नीचे आएगा, पता है, ये नीचे 1 आ गया, 1 को 1 के साथ 1 टाइम माइनस 1, लेकिन माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस बताया था पहले कि माइनस होता है, तो इसको प्लस करेंगे, सेम माइनस का 1 आएगा, ऊपर 0 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 टाइम माइनस 1 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे। तो 1 और 1 2, और 2 टाइम 1 इज -2, तो 2 और 2 -4 हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 1 इज 4 प्लस के, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4, ये 4 था, 4 टाइम 1 इज 4 माइनस के 4। अभी लास्ट में क्या बचेगा, 4 माइनस के और 3 माइनस के, यानी 7 माइनस के, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो आपको पता है, यही नंबर लिखें और उसी इन्हीं नंबरों को तरतीबवार x देते जाए। सबसे पहले नंबर आता है, उसके बाद x, उसके बाद x स्क्वायर, अभी 1 तो खुद ही होता है, x क्यूब 1 इसके पास आ गया ये वाला, और x पावर 4, ये 1 इसके साथ आ गया। जितने भी नंबर हो, पहले नंबर, फिर 1 x 2 3 और 4, ये हो गया हमारा क्वोशंट, और ये हो गए हमारे तीनों प्रॉब्लम।